हाँ, तो अपन बात कर रहे थे डाइस। डाइस में अपन ने अभी तक क्लोज डाइस पढ़ लिया अपन ने। क्लोज डाइस में सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद अगली टाइप आती है कौन सी? ओपन डाइस। ओपन डाइस क्या है? ओपन डाइस क्या है? ध्यान से सुनना। मैंने ये डायग्राम बनाया यहां। यहां एक लिखा, यहां मैंने दो लिखा, यहां मैंने तीन लिखा और यहां मैंने चार लिखा। इसके बाद यहां मैंने पांच और मैंने यहां लिखा क्या? छह। इसके बाद मैंने यहां इस पे स्प्रिंग लगाई ऐसे, ये राउंड सर्कल लगा दी। इसका मतलब है ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब इसके बारे में मैंने क्या लिखा था कि प्रत्येक तीसरी सतह, पहला नोट क्या है? प्रत्येक तीसरी सतह सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। क्या होती है? विपरीत होती है, अपोजिट होती है, विपरीत होती है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा नोट क्या पता होना चाहिए? विपरीत सतह की भुजा, विपरीत सतह की भुजा आपस में मिली हुई नहीं होती है। यानी आपको यहां कि बोले कि एक के अपोजिट क्या होगा, तो जहां भी आप बैठे हो इस दीवार के अपोजिट, सामने वाली दीवार के अपोजिट आपके पीछे वाली दीवार है, तो उस दीवार पे जाने के लिए अपने को तीन दीवार चलना पड़ेगा। इस दीवार से एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो और तीन। प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे क्या होती है? अपोजिट होती है। अब आपको बोले कि एक के अपोजिट क्या है? तीन है। दो के अपोजिट क्या है? चार है। बच गया क्या? छह का अपोजिट क्या है? पांच। ये बात समझ में आ गई? तीन के अपोजिट कभी छह नहीं होगा, कभी चार नहीं होगा। क्यों? इस दीवार के अपोजिट कभी ये दीवार नहीं हो सकती, कभी ये दीवार नहीं हो सकती, ना ये दीवार हो सकती, ना ये दीवार हो सकती। केवल इसके अपोजिट कौन सी दीवार है? ये वाली। इसके अपोजिट कौन सी दीवार होगी? जो दीवार टच नहीं है वो इसके क्या होगी? विपरीत होगी। जो टच है वो इसके विपरीत, वो इसके आसन होगी, इसके पास होगी वो। ठीक है। ये इसके बाद पर्सन कैसे आते हैं वो अपन बात करते हैं। पर्सन कैसे आते हैं? मैंने यहां ये डायग्राम बनाया, जिसको उतारना है वो साथ साथ उतार लेगा बेटा। मैंने लिखा यहां पांच, मैंने लिखा यहां चार, मैंने लिखा यहां दो, मैंने लिखा यहां तीन, मैंने यहां लिखा एक और मैंने यहां लिख दिया कितना? छह। यहां स्प्रिंग लगी हुई नहीं आएगी, आपको मानना है जो साइड में है वो आपको ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है। अब ऑप्शन कैसे आते हैं उसकी बात करते हैं हम। ऑप्शन कैसे आते हैं? मैंने पहला ऑप्शन लिखा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्या लिखा है? डी ऑप्शन। अब सुनो, मैंने सबसे पहले लिखा यहां, मैंने यहां लिखा पांच, दो, चार, चार, तीन, एक, एक,
6 4 4 2 1। इसी प्रकार मैंने ऑप्शन लिखे क्या यहां, और एक ही प्रश्न के दो तरीके से ये प्रश्न आ सकता है। कैसे आ सकता है, लिखते जाना बेटा, जो साथ साथ लिखते जाना। मैंने ए ऑप्शन लिखा, बी ऑप्शन लिखा, और ये सी ऑप्शन लिखा, और डी ऑप्शन लिखा। अब अपन बात करें, इसमें मैंने लिखा 4 6 5, मैंने लिखा इसमें 1 3 2, इसमें मैंने लिखा 4 6 5, और मैंने यहां लिख दिया 4 1 5। अब सुनना, ध्यान से सुनना, इसको चेंज कर देना, इसको अपन चेंज करें, इसको चेंज करें अपन 2 6 4। अब सुनना, मैंने बोला कि 5 के अपोजिट क्या है, क्या है 2, 4 के अपोजिट 1 के अपोजिट, ये सबको पता है। मैं यदि ये दीवार देखूंगा तो पीछे वाली दीवार दिखाई नहीं दे सकती, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक साथ दिखाई कभी नहीं देंगे, ये एक साथ कभी दिखाई नहीं देंगे, एक साथ कभी दिखाई नहीं देंगे। पहले ऑप्शन में देखो क्या क्या है साथ में, मेरे को ये बताओ आप। 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2 है 5 और 2 है, वो क्या है, एक साथ नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे वाले में देखो 4 और 3, 4 और 3 है, वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं। 4 और 3 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे बताओ, दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 1 और 6 है, वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं। 1 और 6 वो एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बताओ, इस ऑप्शन की बात करें अपन, इस ऑप्शन की बात करें कि इसमें एक तो 4 आया है, एक क्या है, एक क्या है, अलग अलग लाइन के हैं क्या, कोई से भी अंक हो जो अलग अलग लाइन के हैं वो इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ये बात समझे। अब इसके बाद अपन बात करें, मान लो ये ऑप्शन आए नहीं, ऐसे ऑप्शन आ गए, ये ऑप्शन आ जाए तो अपन क्या करें। इसमें क्या हुआ, 6 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 4 आया, 5, ये भी उत्तर हो सकता है। अगले में 1 3 2, 1 3 2, ये भी हो सकता है। 2 6 4, 2 6 4, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। या तो अब नीचे 4 देके ऑप्शन अलग से आएंगे, ओनली फर्स्ट और सेकंड सही, ओनली सेकंड और थर्ड सही, ये चौथा ऑप्शन आ जाए ऑल सही, यानी सभी सही, या तो ये मिलेगा ऑप्शन। या आपको एक नियम होता है, वो कौन सा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नियम होता है, वो क्लॉकवाइज नियम अपन इसमें लगाएंगे। पहले क्लॉकवाइज से पहले आपको ये नियम लगाना है सेम वाला, ये नहीं मिले तो आपको ये नियम आप ढूंढोगे। तो सबसे पहले अपन बात करें, इसमें कोई भी एक संख्या उठा लो, मैंने 4 उठाई, क्या उठाया, 4 के बाद क्लॉकवाइज क्या है इसमें, इसमें आओ, इसमें 4 के बाद इधर देखो, ये किधर साइड है, एंटी क्लॉकवाइज। ये डायग्राम बेटा एंटी क्लॉकवाइज से कारण क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें कोई भी संख्या 1 के बाद क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसमें 1 के बाद 3 तो है, लेकिन ये कौन सी साइड है, और इसमें ये किधर था, ये वाली बात क्या हो गई। इसमें अपन बात करें 2 उठाया, 2 के बाद क्या है, 6 है। अब बताओ 2, मान लो 6 यहां ले आया मैं, इधर नीचे आ सकता है, 2 6, ये किधर चल रहा है, ये 2 के बाद 6, अब बताओ 4 यहाँ घड़ी चाल रही नहीं, ये वाली बात भी क्या हो गई। अब देखो इसमें क्या है, 4 लिया, 4 के बाद क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 4 के बाद 1 ये ऊपर जा सकता है यहाँ,
4 के बाद एक, एक के बाद क्या है, इसमें भी देखो 4 के बाद एक, एक के बाद क्या है, इसमें सेम का सेम है, 4 1 5, जैसे रोटेशन वैसे का वैसा है। तो ये कौन सा नियम लगा इसमें, जिसमें क्लॉकवाइज सेम का सेम नियम है, वो इसका क्या होगा, उत्तर होगा। क्या होगा, उत्तर होगा। इस तरीके से ये प्रश्न आ सकते हैं। अब एग्जाम में इस पैटर्न पे कैसे प्रश्न पूछे, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल में कैसे प्रश्न आए हुए हैं, वो अपन बात। आपको इतनी ध्यान रखना है, प्रत्येक तीसरे सतह एक दूसरे क्या होती है, ज्यादा चांस आने का है ये वाला, ये 1-2 बार एग्जाम में है, ज्यादा नहीं है। तो पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, वो क्या है ये। अब सुनना, एक बार उत्तर नहीं बोला, बोर्ड पे देखो सारे। मेरे को ये बताओ ई का अपोजिट क्या है, ई का अपोजिट क्या है, बी मैंने लिख दिया। डी का अपोजिट क्या है बताओ, एफ। ए का अपोजिट, किसी के दिक्कत है क्या मेरे को बताओ इसमें। प्रश्न आपको क्या पूछा गया बताओ, एफ के अपोजिट क्या है, कौन सा ऑप्शन है, डी। समझ में आया क्या, जो पढ़ा था वही है, उतारते जाओ साथ साथ प्रश्न को, एग्जाम में आए फिर अपन चलते जाएंगे। अब इस लाइन को पूरी को लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऐसे ही लिख लो, ऐप के अपोजिट फेस पे क्या है, तो इतना ही तो है। और ये डायग्राम बना लो, ये ऑप्शन लिख लो, अब साथ साथ लिखोगे। पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ऐप के अपोजिट फेस पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, कौन सा सिंबल आएगा, कौन सा प्रतीक आएगा, कुछ भी लिख लो आप। समझ में आ गया कि बात। अब मेरे को बताओ, चलूं क्या आगे, उतार लो। चलो आगे, चलो ये देखो, साथ साथ उतारते जाना। किसके अपोजिट कौन सा सही है, सीपीयू में आया हुआ है। मेरे को बताओ 20 के अपोजिट क्या है, 18। 15 के 19। साथ साथ उतार लेना बेटा जिसको उतारना, 16 के 17। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ऑप्शन अपन ने अभी लिखे थे। पहले अपन बेसिक नियम देखेंगे, नहीं लगेगा तो कौन सा नियम देखेंगे, क्लॉकवाइज। अब सुनना, एक साथ नहीं आने चाहिए। अब एक साथ क्या क्या है देखो, इसमें क्या आया बताओ एक साथ, 16 और ये, इसी कारण क्या है ये गलत है। अगले में बताओ क्या आया है, बोलो बी ऑप्शन में, कुछ साथ नहीं है, कुछ भी साथ नहीं है। देखो 16 20 15 अलग अलग लाइन के, देखो 16 20 15 उत्तर ये बन सकता है। अभी आगे देखो 15 18 19, 15 और 19, इसमें बोलो 18 20। बात समझ में आ गई कि आपको, इसी कारण ये क्या है गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है, उतार लो।
चलें। तो इस बार देखो ऐसे ऑप्शन दिए। देखो पहले को बताओ 5 के अपोजिट क्या आएगा? 3 के, 2 के, 1। आप सुनना, क्या समान है इसमें 5 और, यानी ये तो उत्तर नहीं हो सकता। इसमें बोलो कोई भी कॉमन नहीं है, छोड़ छोड़ो। इसमें, इसमें अलग अलग है सारे। अब मेरे को बताओ उत्तर के, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। बता दो। समझ में आ गया इसको? उतार लो। चलें आगे। करो जल्दी, 1 मिनट का समय है। आंसर करके 1 मिनट में उतारना भी है और आंसर भी करना है। देख 20 सेकंड और है, जल्दी करो। उत्तर सबका होना चाहिए। देख, 1 के कॉमन क्या है? जेड के, ई के, ओ। देखो क्या आया, बोलो साथ में। इसमें बोलो ए ई जेड, जेड ई आई, जेड ई आई अलग अलग है, तो 3 और 4 ऑप्शन में है क्या? ए ऑप्शन, ठीक है। चले आगे। ध्यान से, 1 मिनट का उतारना सबको ये क्वेश्चन। मतलब 1 मिनट में आराम से कर सकते हो आप, उतार, ठीक है। लेकिन 1 मिनट ज्यादा है तो बेटा
30 भी नहीं होनी चाहिए। ये तो प्रश्न आता है आपको। अच्छा चलो, क्या आपको पहले अपोजिट अपन कोशिश करें। मेरे को बताओ, ऐसा एक सर्कल है और इसके अपोजिट शायद ये वाला ही है। अब मेरे को बताओ, जो ये वाला इस डिब्बे के अपोजिट है, ये और ये अपोजिट है क्या बताओ। यानी ये ऐसा और ऐसा है, जो ये आपस में क्या है, अपोजिट। इसके बाद बताओ, एक खाली डिब्बा और है और इसके अपोजिट ऐसा है या नहीं है बताओ। अब देखो, पहले ऑप्शन में बात करें, पहले में क्या आ गया ये बताओ। एक तो ये वाला आया है, एक तो ये वाला आया है, और बताओ कौन सा है, एक खाली डिब्बा आया है, यानी ये वाला हो सकता है। अब शायद ये भी हो सकता है। अब बताओ कितने डिब्बे खाली हैं इसमें। एक तो ये वाला है, एक प्लस आया है। अब खाली वाला अपने को इसको कैसे डिसाइड करें कि ये वाला है कि ये वाला है। लेकिन अपने को अंदाजा लगाना है कि अपन सोचेंगे ये नहीं है, यही है। कोशिश ये करनी है आपको। यदि है तब अपने को जो इसके अपोजिट उसको नहीं नकार करेंगे इसको, ठीक है। अब मेरे को बताओ, ये उत्तर हो सकता है। अब इसमें बताओ, इसमें क्या आ गया, देखो प्लस वाला और ये वाला निशान और ये वाला देखो सेम आया, एक साथ आया कि नहीं है बताओ। इसी कारण ये क्या है। अब इसमें देखो, एक तो डॉट, एक तो डॉट और एक प्लस, डॉट प्लस और एक खाली, क्या पता इनमें से हो, तो ये भी उत्तर हो सकता है। इसमें देखो क्या है बताओ, प्लस और ये आ गए, इसी कारण ये क्या है, नहीं। कितना ऑप्शन बचे हैं, एक और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन, उतार लो। चले, ये प्रश्न उतारना आपको, अपोजिट कैसे पता कर। एक मिनट है, सबकी कॉपी में उत्तर होना चाहिए, इसका बोलना नहीं है। अब इनमें तीसरी सतह कैसे ढूंढे अपन, कौन कौन ढूंढ सकता है। पहले बनाओ, कॉपी में ऐड करो इसको नोट्स में। मान लो ले आओ नीचे, अभी बताऊंगा तरीका, बताऊंगा। ऐसे कभी भी नहीं हो तो कैसे करना है। यदि कर सकते हो तो आंसर कोशिश करो एक बार। देखो बोर्ड पे, देखो सबकी नजर बोर्ड पे। अब इसमें प्रत्येक तीसरी सतह नहीं बने। मेरे को बताओ ये क्या है, जेड। यदि कभी भी ऐसी कंडीशन हो जाए, कभी भी ऐसी कंडीशन हो जाए, तो आपको ऐसे जेड बनाना है। एक तरह को जेड सुई, तीन देखो, तीन लाइन, ऐसे तीन लाइन बनानी है हमेशा। बोले यहां से चल दो, तो बताओ जो एंडिंग है जी का अपोजिट क्या होगा, 9 होगा। क्यों, ना तो ए हो सकता ना एक्स हो सकता, क्यों, इसके टच हो रखी है देखो। अब इसके बाद ऐसे यहां बना दो, ए का क्या हो गया 7, फिर वापस यहां से बना दो, एक्स का क्या हो गया 2। समझ में आई ये बात, गलती नहीं करोगे। ये साइड में लिख ले कि जेड नियम हो, कौन सा नियम है, जेड नियम, दिक्कत को नहीं आवा। क्यों, आप में दो वापस पढ़ो तो थोड़ा सा सिंबल लगा लेना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, जेड में 3 लाइन होती है। अब इसके बाद पहले ऑप्शन तरीका वही है। बताओ इसमें क्या क्या है साथ में,
एक्स और इसी कारण ये क्या है गलत। इसमें बोलो बी ऑप्शन में 7 9 2 अलग अलग है। इसमें बोलो 9 और या इसमें बोलो एक कौन सा बचा है ये। चले सही है यार। ठीक देखो उल्टा है इस बार। ये दिया है बंद पासा और ये पूछा आपको। बोलो करो जल्दी बेटा ऐड कर लिया करो नई टाइप आते ऐड कर लिया करो नोट्स में। ऊपर वाली लाइन को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन तो दिख रहे हैं ABCD यो पर्सन है। रूल नंबर दूसरा लगा के देख लो इसमें वो है ना बताया था ना अपोजिट देख लो फिर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो ठीक है। इसमें अपोजिट क्या है कॉमन क्या कॉमन और छोड़ दो इसमें और कुछ नहीं है ना ऐसे लिख लिया। कैसे घूमना है 2 और 6 के बाद 1। अब बच गया कौन सा अंक 4। क्लॉकवाइज नियम बोलते हैं इसको। ठीक है अब सुनना ध्यान से जिसने मान लो ये नहीं पढ़ा पढ़ा दिया जाएगा 1-2 दिन लेट हुआ है। अब सुनो ध्यान से पहले ऑप्शन में आओ। एक का अपने को क्या चाहिए हो रहा है 6 का 4 चाहिए अपने को ये भी हो रहा है 2 का कितना हो रहा है ये भी उत्तर हो रहा है ये उत्तर है अभी तक आ। इसमें देखो 5 का 1 होना चाहिए है क्या ये गलत हो गया। 2 का 1 होना चाहिए 1 का 5 होना चाहिए ऑप्शन कौन सा है ठीक है। चलें आगे ये रहना ये करो जल्दी। मेरे को बताओ इस खाली डिब्बे के अपोजिट क्या है ये डॉट ऐसा त्रिभुज के ऐसा स्क्वायर बना हुआ है और इस खाली डिब्बे के ऐसा। अब आ जाओ पहले ऑप्शन में बताओ क्या क्या है त्रिभुज और स्क्वायर साथ में आ गया इसी कारण गलत है। अच्छा सेकंड चलो इसमें देखो इसमें क्या है बताओ ट्राइंगल और ये भी गलत हो गया। इसमें देखो इसमें एक तो डॉट आया है एक त्रिभुज आया है और एक ये वाला आया है तीनों ही अलग है ये उत्तर। अब आओ डी ऑप्शन में इसमें 2 खाली डिब्बे 1 और 2 और एक डॉट यानी कन्फर्म है दोनों खाली आ गए और वो डॉट ही घसा गो तो इसी कारण ये क्या है यो खाली यो डॉट। ठीक है तो उत्तर कौन सा सही है
सी ऑप्शन। चले आगे, जल्दबाजी तो नहीं कर रहे अपन। ऐसा होना चाहिए कि दोबारा ना पढ़ना पड़े बेटा, ऐसे एकदम आराम से पढ़ो टॉपिक को, दोबारा ना पढ़ना पड़े आपको बस। हाँ कि अपन ने, यही तो रूल है कि प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे की क्या होती है, यदि मैं वो दीवार देखूं तो पीछे वाली दीवार दिखाई, इस दीवार के अपोजिट कभी जो एडजस्ट है ये यानी आसन है वो कभी अपोजिट नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बताइए। करो, कल ऐसा किया भी था थोड़ा। मेरे को बताओ, इस खाली के अपोजिट क्या है, खाली, खाली के अपोजिट क्या है, क्रॉस है, और क्रॉस का अपोजिट ऐसे बढ़ गई, और फिर क्या किया, डायरेक्ट ये वाले हैं, ऐसे ही है क्या, देखो प्रश्न, ये ऐसा फोल्ड होगा और ये ऐसे होगा, तो ये यहां ऐसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा, और ये यहां ऐसे आ जाएंगे, ऐसे ही तो आएंगे। देखो अब देखो पहले ऑप्शन में ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता, क्यों, देखो ये इसमें देखो डायरेक्ट कितना का है, इसमें देखो डायरेक्ट कितना का है। अब देखो, अब अपन बात करें कि बी ऑप्शन में देखो, एक तो क्रॉस और डायरेक्ट क्या आ गया, साथ में आ गए, क्रॉस और डायरेक्ट क्या आ गए। इसमें देखो एक खाली डिब्बा ये, एक खाली डिब्बा ये, एक क्रॉस, अलग अलग है कि नहीं तीनों, उत्तर कौन सा हुआ। हाँ आराम से समझ में आया कि नहीं है, तीनों देख लो अलग अलग लाइन क्या है, वैसा ही कोई तरीका चेंजमेंट नहीं है। अठारह, ये देखो थोड़ा जोर आएगा बेटा, 1 मिनट नहीं 2 मिनट दूंगा इसके लिए आपको। उतारो पहले कॉपी में, ऐड करो इसको, ऐड करो। करेंगे एक नियम, कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। ध्यान से, सबकी नजर कहां, बोर्ड पे। मेरे को पहले आप ये बताओ आप कि इसके अपोजिट क्या है, बी के, डी, ई के क्या है, और ए के, ये बिंदु से, बिंदु है ना ऐसे, ठीक है, ये बीच में। अब ऐसे इसके ऊपर आएगा ऐसे। अब सुनना कि इसको अपन कैसे उत्तर करें। देखो पहले ऑप्शन में आओ, बी भी आया है, सी आया है, और ये बिंदु भी आई है। अब इसमें भी ई भी आया है, और इसमें तो क्या आ गया साथ में, ई और सी आ गए, इसी कारण ये क्या है, गलत है। इसमें देखो क्या है, ई और बी अलग अलग लाइन के, सी और डी अलग अलग लाइन। अब अपन कोशिश करते, 3 उत्तर हुए। अब इनके बिंदु का तो अपने को कुछ पता लग रहा है कि बिंदु से, चार के सामने एक ही डॉट, अपने को कितने चाहिए, एक के सामने कितने चाहिए, 3। अब एक के सामने 3 इसमें भी है और यहां भी है, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसके एक के सामने 3 है और 2 के सामने, ये भी तो उत्तर हो सकता है। अब बी और सी में से है,
और फिर भी चलो मान लो तीनों उत्तर है अभी, मान लो उसका पता नहीं लगा अपने को। अब आपको क्या करना है, ऐसी कभी स्थिति हो जाएगी अब उत्तर कौन सा करूं मैं इनमें, ये कट गए वैसे तो, क्योंकि 4 के सामने अपने को क्या चाहिए, 2 बिंदु चाहिए, इसमें एक कैंसिल तो हो गया। फिर भी अपन देखते हैं जो भी बिंदु है, चलो इसको कट कर दे, जो बिंदु 2 है, 2 के बाद क्या है, यदि ऐसे फोल्ड होता है, ए तो सामने फ्रंट पे है और जो ये बिंदु ये पीछे जाएगी ऐसे, तो अपने डायरेक्शन को ये चेंज करेगी, क्या करेगी, चेंज करेगी। तो आपको जिस ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज डॉट है, कैसे, एंटी, अब 2 के बाद अपने को एक चाहिए, एक के बाद क्या जाएगी, देखो ये पीछे हाथ ऐसे जाएंगे, ठीक है, सामने कितना लिखा हुआ ए और ये सामने ऐसे चले गए, ठीक है। तो ये 2 के सामने क्या है, 2 के ए 4 3, ऐसा राउंड देखो किसमें, ये देखो 1 के बाद क्या है बताओ, तो क्लॉकवाइज हो गई। और इसमें देखो, इसमें देखो यहां क्या था, 2, 2 के बाद क्या है, 1, 1 के बाद क्या है, सही चल रहा है ना, वापस देख लो, ये तो कैंसिल हो गया ना। अब अपने ऑप्शन कितने बचे हैं, ये बोलो, ये बचे हैं, ये किसका लिए कटा आपको, देखो इसमें देखो 1 2 3, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज वाला क्या होगा, गलत होगा, कौन सा वाला, तो 1 के बाद क्या चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज 4 चाहिए था। एक मेरी बात सुनो, ये है, इसमें 1 के बाद क्लॉकवाइज क्या है, इसमें 1 के बाद क्या है, 2 ही है। अब इसमें बोला कि 1 के एंटी क्लॉकवाइज क्या है, 4 है, इसमें भी क्या है, 4 ही। अब इसमें क्या फर्क है, ये देखो अब, और ये देखना, ये 1 के बाद क्या है, 4, 4 के बाद 3, और ये एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ये क्लॉकवाइज गलत है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज तो क्या है, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो उत्तर मान्य होगा इसका, जो एंटी क्लॉकवाइज वो वाला क्या होगा सही। इसमें देखो अभी, अरे वापस देखो अभी, इसमें इसमें क्या है, 1 2 1 2 3 4, क्लॉकवाइज है ना ये। और ये देखो 1 के बाद देखो 4, 1 के बाद 4 3 2, यानी राउंड तो क्लॉकवाइज ही लेना है लेकिन चालनों कहनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। हाँ बस ठीक है, तो जिस पर्सन में एंटी क्लॉकवाइज है उसका क्या होगा, उत्तर होगा। दोबारा अभी दोबारा इसको उठाया मैंने, ठीक है, वापस देख लो। मेरे को ये बताओ आप कि कौन कौन से, ये ऑप्शन कट गया, कट गया, ये भी कट गया, कितने बचे हैं, 2। इसमें अपन बात करें, इसमें क्या है, 1 2 3 4, क्लॉकवाइज है। इसमें आओ, 1 2 3 4, सेम को सेम हो। अब इसमें आओ, सी में, अब देखो 1 1 के बाद क्या है, 4, और क्लॉकवाइज है ना, अभी को विपरीत चाहिए अपन, 1 4, अब वो 1 4 अरे कठिन है, एंटी क्लॉक, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो आपको क्या करना है, उत्तर करना है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, सी होगा, क्यों, ये पीछे जाएंगे ऐसे, फोल्डिंग होगी, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा है, तो लिख लेना एंटी क्लॉकवाइज, लिख लेना बेटा प्रश्न में, नहीं बेटा भूल जाओगे ये बात, लिख लेना, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे सामने फ्रंट दिख रहा आपको, इसमें फ्रंट दिख रहा आपको, तो इन बताओ दे क्या छुपा होगा बाद में, घुमागी तो घुमाना करना, तो ए बोल बेटा कैसे, हाँ ठीक है, ये भी
ये सामने वाले की बोल रहा है इसके टच हो रखी है, इसके लिए ये बोल रहा है ना, हाँ बस। तो आपको इतना ही दिमाग लगाना है, मेरी बात सुनना, और भी प्रश्न आ जाए। ये हाथ ऐसे, यहां ए लिखा हुआ मान लो, तो इसके आगे तो आ ही नहीं सकता, आपको दिख रहा है ये तो, लेकिन ये कहां जाएंगे, पीछे जाएंगे, ऐसे फोल्डिंग होगा, तो ये आपकी डायरेक्शन चेंज करेगा, ये डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये दो ऑप्शन में अपने को समस्या हुई, तो दोनों ऑप्शन में समस्या में से जिस नियम में एंटी, इसमें क्लॉकवाइजर इसका उल्टा है, अब देखो इसमें 1 2 3 4, 1 2 ये सेम का सेम ही नहीं है क्या, देखो। और इसमें देखो क्या है, 1 के बाद 4 है क्लॉकवाइज, अब देखो 1 4 चला किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, इतना ही ध्यान रखना आप। नहीं बढ़ाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा करोगे, सी ऑप्शन करोगे इसको।